हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष कुशवाहा 11वें चरण में आपको स्वागत है। देखिए क्लास 10th मैथ में मैं आप लोग को बहुत सी वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं रिवीजन के तौर पर आप लोग कुछ बता दूँ। बोर्ड परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके तहत मैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन बताओ जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को आज शुरू करता हूँ निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से पहला क्वेश्चन आप लोग को होगा। ठीक है, सबसे तो पहले हम जान रहे हैं निर्देशांक लिखते कैसे। निर्देशांक x, y, x, y, या इसको हम लिख सकते हैं भुज कामा कोटि, भुज कामा कोटि। ठीक है, मतलब इसको हम x को भुज कहते हैं, x अक्ष को, और y क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, इतना बात जानते हैं। तो जाने दो बिंदु, जैसे x अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका निशान क्या होगा, मान लीजिए a और b है, x का निशान x, 0 होगा। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु हमको लेना है तो इसको हम लिखेंगे 0, y। बात समझिए, x अक्ष पर x, 0 और y अक्ष पर y 0, y इस तरह से लेंगे तो हमारा x अक्ष वाला बिंदु ज्ञान। और जान लीजिए x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। और y अक्ष का समीकरण आपको पूछा जा सकता है पेपर में, इसमें इसका समीकरण x बराबर 0। ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आप देखिए, अगर हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, P मान लो Q, इसका निशान x, y, x1 y1 कर लीजिए, और इसका x2 y2, तो हमको इसका बीच की दूरी d हो, कैसे ज्ञात करेंगे, तो d √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। बात समझे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञात कर लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह सूत्र है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, अगला देखें, अगर आपको मध्य बिंदु पूछे, मध्य बिंदु पूछे तो मध्य बिंदु इक्वल टू x बार y बार कर लेंगे इसको, और ये लिखेंगे x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2/2। यह सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रही है आपको। अगर यह ज्ञात करना है, अगर अंतःखंड का सूत्र, ठीक है, अंतःखंड का सूत्र अगर चाहिए तो x बार y बार बराबर लिखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यह हमारा अंतःखंड का सूत्र है। बात समझ रहे हैं ना, अंतःखंड का सूत्र। अगर बाह्य खंड का आपको से पूछ दे, समझ बात है अंतःखंड का, अगर यहाँ पर बाह्य खंड कर ले जाए, बाह्य खंड का, तो यह होगा माइनस, क्या हो जाएगा, बस सूत्र वही रहेगा और यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, इस तरह से बाह्य खंड का सूत्र हो जाएगा। यह सब निर्देशांक सूत्र थे।
अब देखिए संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, तो संरेख होने के लिए सूत्र जाने, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ध्यान समझ इसको इस तरह से, यह x1 और y1 मान लें, इसको x1 यहाँ पर x2 कर लीजिए, यहाँ पर x3 कर लीजिए, ठीक। अब एक और बना लीजिए y1 y2 और y3, ठीक है। इस तरह बना करके इसको हम लोग चक्रीय क्रम में समझेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले किसको लेना है, x1 को लेना है, x1 लिख दे। अब x1 के लिए मतलब y1 नहीं लेना है, y1 नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। तो x2 माइनस x3 y2 माइनस, मतलब x1 लेना है तो y1 नहीं लेना है, तो यह y2 माइनस y3। फिर जब हम x2 लेंगे तो y2 नहीं लेना है, तो y3 माइनस y1 चक्र क्रम याद करेंगे, ठीक है। जब x3 लेंगे तो x3 इसमें नहीं लेना है, तो क्या बचा, दो बचा, y1 माइनस y2। इस तरह से हम संरेख का सूत्र याद कर ले और अच्छे तरीके से इसको संरेख होगा तो हमारा यह मान हल करने पर 0 आएगा, या इसमें से किसी का भी मान पूछ सकता है संरेख दे करके, इस तरह से ज्ञात कर देंगे। अगर आपसे 3 बिंदु दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो ये सूत्र यही रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 पृष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से हल कर देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्या होगा, सूत्र हो जाएगा हल करने का। तो निश्चित इतने सूत्र आपके पास है, इनसे आप हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके निर्देशांक के फार्मूले हुए। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के सूत्र। नंबर 2 त्रिकोणमिति के सूत्र देखेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के सूत्र हम लोग देखेंगे तो ध्यान दें, इसमें एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से ए बी सी, ठीक है। ये हमारा लंब होता है, यह आधार होता है और यह कोण होता है, ठीक है। यह कोण थीटा होगा, तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा के कोण। ध्यान दें, cos थीटा इजकल टू होता है आधार बटा के कोण, ठीक। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा के कोण, आधार बटा के लंब। यह इसका उल्टा होता है और यह इसका उल्टा होता है। sec थीटा बराबर कोण बटा के आधार, कोण बटा के आधार। और कोसेक थीटा को हम यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिख देते हैं, कोसेक का ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा के लंब। इस तरह समानुपात ज्ञात कर लेंगे, या आपका लाल बटा कक्का से याद कर सकते हैं, ठीक। लंब बटा कोण साइन थीटा, आधार बटा कोण cos थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा। यह हो जाएगा साइन थीटा, यह हो जाएगा cos थीटा और यह हो जाएगा tan थीटा, ठीक। उल्टा करेंगे तो यह मिलेंगे, तो मतलब साइन cos tan एक दूसरे को उल्टा होते हैं। एक चीज और ध्यान रखें कि आपको बताना चाहिए, मतलब जब यह कोण लेंगे तो यह लंब होगा, जब यह कोण लिया जाएगा तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होता है, जो कोण है तो उसके सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये याद रखें और फार्मूला देखें।
अब देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कोसेक थीटा। आपसे अनुपात पूछा जा सकता है या इस तरह पूछा सकता है कौन सही है कौन गलत है। या cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा या sec थीटा बराबर होता है 1/, इसका लिखें tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इस तरह भी पूछा जा सकता है। या cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 पूछा जा सकता है। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखें और इसको समझे। फार्मूले बहुत हैं, जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना है तो सोइए और मोबाइल देखिए, यही आपका दस्तूर है तो यही करिए। अगर पढ़ना है तो कुछ जरूर करिए। अब पहला फार्मूला हम लोग को मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग के इस तरह भी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ये तो फार्मूले हैं, आपको जानना है जरूरी है। या इस तरह पूछा था साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ऐसे फार्मूले याद रखेंगे, आपको छोटा छोटा ही दिया जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा। या सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा। ये दो आपस में बदलते रहते हैं, इनको याद रखें। ठीक है, और कुछ फार्मूले प्लस वाले में देख ले। साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस साइन थीटा। और tan 90 प्लस कर लीजिए प्लस थीटा बराबर हो जाएगा cot माइनस थीटा या cot 90 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। या tan का सेक कर लीजिए सेक 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, यह भी माइनस में होगा। और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। यह क्यों होता है यह आप अब जानते हैं कि कर लेते यस में यस टी मतलब साइन कोसेक प्लस होते हैं, इसमें tan और cot प्लस होते हैं तीसरे वाले में। ठीक है, इसमें cos और sec प्लस होते हैं। तो यही चीज की बात करें साइन और कोसेक की बात करें प्लस और सब क्या हो गए माइनस हो गए। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन में आपको फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें समय ज़्यादा नहीं होता है और हम जो चीज़ें भूल जाते हैं उनको याद रखते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग मुद्दे पर आते हैं। इतने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है क्योंकि सिद्ध करने वाला आपको नहीं दिया गया है, वह नहीं पढ़ना है, बस इतना ऊंचाई दूरी पढ़ना है। ऊंचाई दूरी में थोड़ा सा देख लें। अगर कोई आदमी नीचे बैठ करके ऊपर की वस्तु को देखता है तो हम इसको कहते हैं उन्नयन कोण। नीचे का कोण जो बनेगा आंख पर बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। यदि कोई आदमी ऊपर बैठ करके उसकी आंख पर यह जो कोण बनता है इसको हम कहेंगे अवनमन कोण। ऊपर वाले कोण क्या कहेंगे अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे अवनमन कोण। और इस कोण को क्या कहेंगे उन्नयन कोण कहते हैं। तो आपस में उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से यह जितना कोण होगा वो कोण इतना होगा क्योंकि दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी और एक त्रिज्यीय रेखा काटती तो आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इससे बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आज का फार्मूला इक्वेशन है आपका। अब आते हम लोग देखिए तीन चार विधियां आपको बताई गई हैं जिसमें से पेपर में पूछा जा सकता है। दो चरों वाले रैखिक
समीकरण को हल कीजिए। पहले देखें दो चर वाले समीकरण a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 नॉट और a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू नॉट c1 अपान c2 और a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2। यह इन तीनों सूत्रों के बारे में आप जानते हैं कि कौन प्रतिच्छेदी होता है, कौन एक हल है, कौन अनेक हल है, ठीक ना। इनको आप अपनी बुक से देख करके लिख लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बार बार बताया गया है, आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप देख करके लिखिए यह कौन है। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी लिखिए, अनेक हल इसको कहेंगे, और समांतर रेखाएं क्या है, संगत संगत ढूंढ लीजिए। इन सबको ढूंढ करके आप अपना काम करिए, ठीक है। मैं आता हूं मुद्दे पर। इस तीनों फॉर्मूलों क्या है, इस पर अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको याद करा दिए और इनको खोज लीजिए, ठीक है। आते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे कोई क्वेश्चन, तो देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन, x प्लस 2y बराबर 10 और x माइनस x प्लस y बराबर 5 ले लेते हैं समीकरण। तो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि में बताया गया कि एक समीकरण का मान निकाल के दूसरा समीकरण में रखते हैं अक्षर से। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 से ले लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y। यह मान निकाल के इसमें रखिए तो x का मान यह है 10 माइनस 2y प्लस y बराबर 5। इसमें 10 माइनस से घट जाएगा तो माइनस y बराबर 5। y को इधर कर देंगे, x को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5। y बराबर कितना हो जाएगा 5, y बराबर 5 हो, ठीक। तो इस तरह से y का मान निकल गया, तो x का मान निकालें। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझें। तो ये हो जाएगा x धन 2 गुणे 5 बराबर 10, ठीक है। x का मान क्या होगा 10 माइनस 10 बराबर 0। x का मान 0 होगा, y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी रखेंगे तो 0 धन 5 बराबर 5 मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब आते हैं विलोपन विधि। इसी पर विलोपन विधि लगा दें हम, दूसरे पर ही इसी पर हल कर दें। तो x प्लस 2y बराबर 10 और x प्लस y बराबर 5 यह है। इसको हम घटाने पर कर दें, घटाने पर तो माइनस 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 ये कट जाएगा, यह विलोपन विधि है। और ये 2y में से y घटेगा तो y बराबर कितना, 10 में से 5 घटेगा तो 5, y का मान 5 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए x धन 2 गुणे 5 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 10 बराबर 0। इस तरह भी x का मान 0 और y का मान 0। अब आप आते हैं ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि पढ़िए, मैं बहुत ही फर्स्ट डिवीजन आपके लिए ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि देखिए, जैसे हम कोई भी ले लें, जैसे x धन 3y बराबर 10 और x माइनस 2y बराबर मान लीजिए 8 है। इसको हम ऐसे कर लें, बराबर 0 कर लें, इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें ध्यान दें गुणांकों को हमको लिखना है, तो x अपान इस तरह से बना लेंगे माइनस y बटे के, आपके टीचर जिस तरह पढ़ाए उस तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुणांक ध्यान समझिए। ये गुणांक x के हम x छोड़ देंगे तो 3 माइनस 2 यह माइनस 10 और माइनस 8, और इसमें जब y छोड़ेंगे तो यह 1 और ये हो जाएगा 3 और ये होगा माइनस 2। अब नहीं, y का नहीं मान लिखेंगे, इसका लिखेंगे, x का मान तो लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे माइनस 10 माइनस 8 और इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो x मतलब इन चारों में से दिया जाएगा तो 1 और इसका 3 माइनस 2। इस तरह से हल कर देंगे तो x अपान ये हो जाएगा माइनस 8 3 24, ये माइनस प्लस और माइनस बीच में लगेगा तो माइनस 20, ठीक, बराबर माइनस y बटा के माइनस 8 और ये हो जाएगा तो प्लस 10 और 1 बटा के माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 3। इस तरह से हल करेंगे, x बटा के मिल गया, ये जुड़ जाएगा तो 48 हो जाएगा, हाँ माइनस 48 बराबर ये माइनस y मतलब माइनस बटा के और ये हो जाएगा 2 और इस तरह से बटा के ये हो जाएगा कितना -5। तो x बराबर आपका मान मिला और इसको लेकर हल करेंगे, x बटे -48 बराबर -1/5
ठीक, माइनस माइनस कैसे होते, x बटे 48 बराबर हो जाएगा 1/5, तो x बराबर हो जाएगा 48/5। इस तरह से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन हल होता है तब, अगर 10 आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा वो कटेगा, ठीक है, आप ऐसे असमंजस में इस तरह मान नहीं आएगा, उसमें कट करके मान छोटा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको हल कर दें। तो माइनस वाई बटा कितना है, माइनस वाई बटा के 2 बराबर -1/5, तो माइनस दोनों तरफ है, इधर भी है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा, इधर ये माइनस माइनस खत्म होगा तो ये जाएगा ऊपर, तो 2/5। इस तरह से आप समझे कि हमको उत्तर की जांच करने आता है कि नहीं करने आता है। आपको जो भी मान आता है समीकरणों में रख के उत्तर की जांच कर ले, आपका समीकरण, यह सवाल आपके लिए कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब शांत अशांत समझ लें। यूक्लिड विभाजन क्या है, पहले समझ, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए 303, मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से है, 10 है, इसमें हमको 3 का भाग देना है, तो 3 बार जाएगी, 3 3 के 9 होगा, 1 बचेगा। इसको हम लिखते क्या है, 10 बराबर लिखते हैं 3 × 3 धन 1, मतलब बी क्यू, यह हो गया बी, यह हो गया क्यू, और यह हो गया ए, और यह हो गया आर, ठीक। तो यह हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कभी कभी कंडीशन पूछता है, बी जो होता है क्यू से, आर से क्या होगा, 0 से इतना होगा, मतलब आर का मान बी से बड़ा होगा, आर का मान इस तरह उल्टा हुआ है, आर लेस देन बी और लेस देन 0, ठीक है। मतलब 0 का मान, आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है 0 से, और बी का मान हर समय आर से आर क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से यूक्लिड विभाजन करने का यही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिख देंगे तो 1 नंबर में आपका क्वेश्चन अगर पूछता है कि भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इस तरह से आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अगर ये रख देते हैं तो यही है हमारा है यूक्लिड विभाजन, a बराबर बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट डिवीजन आप समझे। अब समझ लीजिए शांत और अशांत संख्याएं क्या हैं। शांत संख्याएं ऐसी संख्या जिसके हर में क्या होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का होगा, तो उसे क्या कहेंगे, शांत संख्या। कैसे, जैसे किसी हर में 2 × 5 है तो भी शांत है, और 1/2 खाली है तब भी शांत है, 1/5 है तब भी शांत है। अब इसके अलावा अगर कुछ भी यहाँ पर 7 लगा दें तो ये क्या संख्या रहेगी, अशांत। जिसके हर में 2 की पावर m 5 की पावर m के अलावा अगर दूसरी संख्या हो तो उसे क्या कहेंगे, अशांत संख्या कहते हैं। तो बात समझिए, शांत और अशांत में अंतर, संख्या को देखकर शांत अशांत समझ जाएंगे। अब आती है परमेय संख्या। पढ़ी में 3 परमेय है, क्या परमेय है, इस तरह पढ़े हम। पहले इसको मानेंगे कि यह संख्या p/q है। परमेय अपरमेय नहीं, क्या है, परमेय। कंडीशन इस तरह लिखेंगे, और फिर आगे हम देखेंगे कि भाग देने के बाद इसमें हम प्राप्त कर लेते a/c, ठीक है। a/c यहाँ लिखेंगे, q = नॉट 0, मतलब भाज्य संख्या है, भाज्य कटा देंगे। अब इसमें जानेंगे कि इसमें का जो मसा होता है तो 1 मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर पढ़ी में 3c होगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो a² बराबर क्या होगा, 3c², ठीक है। और c बराबर हम मान लेते हैं 3x, ठीक। a बराबर कितना ले लें, 3 ले लें, 3x ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर बराबर 3c²। अब 3 3x²
बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि यह 3 जो है 3 से सी स्क्वायर विभाज्य, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बटा के 3। यह 3 से सी स्क्वायर विभाज्य है, यह बात यहाँ लिखना है कि 3a स्क्वायर जो है यह यहाँ था। चलिए यहाँ की बात आप बुक में पढ़िएगा, समझ में आएगा। यहाँ जो माने अब लिखेंगे 3c स्क्वायर विभाज्य है 3 से, फिर 3 से c भी विभाज्य है। यह तो संभव नहीं कि उसका वर्ग भी विभाज्य हो, यह असंभव है। तो हमको अधिक किया क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप लोग पढ़े। फिर अगली वीडियो में एक वीडियो मैं आपको और बना दूंगा जिसमें आप लोग को अच्छे से और मैथ में कुछ क्वेश्चन हल करके दूंगा। जल्दी वीडियो आपको मिलेगी 1-2 दिन में, क्योंकि परीक्षा है मैथ की 12 तारीख को कब है। तो इसके लिए मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद वीडियो आए तो देखें। धन्यवाद, लाइक करें।